इंट्रो। हाँ, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। हाँ, हमारी, क्योंकि अगेन इट्स अ कोलैब बिटवीन द एडी एंड एडी। हाँ, तो आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इज द बेस्ट। नहीं, देखो, मैंने एनिमेशन इंडस्ट्री लिखा है, एनिमेटेड शोज नहीं, तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री बेस्ट क्यों होती है। मैं यहाँ सिर्फ एनिमेशन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं सब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, सो लेट्स बिगिन। प्रोडक्ट सेलिंग। हाँ, तो यहाँ मैं मार्केटिंग पे लेक्चर नहीं दूंगा। प्रोडक्ट सेलिंग से मेरा मतलब है कि किसी भी एनिमे या कार्टून के प्रोमोस, ट्रेलर्स, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके मामले में एनिमे एंड कार्टून दोनों ही सेम है, बल्कि मैं कहूँगा कि एनिमे आगे है, क्योंकि वो अपने प्रोमोज या ट्रेलर उस प्लेटफॉर्म में लॉन्च करता है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है। हाँ, तुमने सही समझा, इंटरनेट। और इंटरनेट पे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ है? हाँ, फिर सही समझे, द वन एंड ओनली यूट्यूब। यूट्यूब पे प्रोमोज डालने का रिजल्ट है कि एनिमे को मिलने वाली ऑडियंस टीवी पे मिलने वाली ऑडियंस से अलग है, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि प्रोमोज दोनों इंडस्ट्री निकालती है और ऑडियंस भी दोनों देखती है। लेकिन एक काम है जो सिर्फ टीवी प्रोमोज से हो सकता है, दैट इज ऑडियंस कनेक्टिविटी एंड रिलेटिविटी। झूठ मत बोलना कि तुम भी टीवी पे आने वाले प्रोमो से रिलेट कर पाते हो, फिर चाहे वो कोई सा भी हो। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वी आर इंडियंस एंड हम जो भी देखते हैं वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया जाता है। और इंडियन सबसे ज़्यादा 2 पॉइंट से रिलेट कर पाते हैं, जो है माइथोलॉजी एंड फूड। इसलिए तो सीबी में दोनों फैक्टर्स हर दूसरे तीसरे सेगमेंट में दिखाई दिए जाते हैं। तो फूड को तो हर एपिसोड में अपीयर होता है, एंड वो भी एक रीज़न है कि सीबी इतना पॉपुलर है, क्योंकि सीबी की मेजॉरिटी ऑडियंस बच्चे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाना पसंद है, और चॉकलेट्स इज़ अ स्वीट, दैट्स हाउ ऑडियंस बीइंग ट्रीट। माइथोलॉजी। अब सीबी की मेजॉरिटी मूवीज़ जो काफ़ी एनिमे फैंस की भी फेवरेट है, वो मूवीज़ है सीबी एंड लॉर्ड कृष्णा मूवीज़। हाँ, मतलब ये ही मूवीज़ है सीबी की जो एनिमे फैंस को पसंद आई है, क्योंकि जब ये एयर हुई थी तब हम सब बच्चे थे, एंड हम जिन 2 पॉइंट से रिलेट कर सकते थे, टीवी वालों ने उसी को ट्रिगर किया। एंड वही रिजल्ट कि इंडिया में अभी भी काफ़ी टीनेजर्स एंड अडल्ट सीबी के फैन बेस में हैं। ऑडियंस कनेक्शन। देखो, हमने पहले पॉइंट में ऑडियंस को बुला तो लिया, अब उसे रोक के कैसे रखना है वो भी ज़रूरी है। अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो तुम मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि वाईटी पे ग्रो होने के लिए इन सभी फैक्टर्स को ही फॉलो करना पड़ता है। तो एंड तक देखना है, ग्रो होना है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो सुनो, ऑडियंस कनेक्ट करने में या प्रेस करने में पूरे वर्ल्ड की एनिमेशन इंडस्ट्री में इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री बेस्ट है, क्योंकि वो अच्छे से अपने ऑडियंस की नीड समझती है, उनका ध्यान भी रखती है, जैसे चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स एंड आउटफिट्स पर प्रिंट ऑफ द कार्टून, एंड अपनी ऑडियंस को टाइम टू टाइम ये बताने की वो उनकी केयर करते हैं। जैसे रिसेंटली वॉश कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स सीबी का फीचर होना एंड किड्स को अवेयर करना, एंड ये फील देना कि वो उनके दोस्त है। और वही एनिमे कंपनीज इंडियन ऑडियंस को उतना टारगेट नहीं करती। क्लासिक एनिमेज जैसे पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल तो प्रोडक्ट्स पे दिख जाएंगे, पर डेथ नोट और ओपीएम का नामो निशान नहीं है, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि एनिमे की मेजॉरिटी ऑडियंस ऑनलाइन ऑडियंस है, जिसके लिए मर्चेंडाइज एंड एनिमे कॉस्प्लेस अवेलेबल है। और हाँ, इंडियन वेबसाइट्स पर ही, पर यहाँ तो ठीक है, पर एक और चीज़ है जिसमें एनिमे पीछे है, और वो बात आपको भी पता है कि एनिमेज में जापानीज कल्चर दिखाया जाता है और उन्हीं के फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस है। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि एनिमे जापानीज होते हैं, लेकिन इंडियन कार्टून्स इस बात का बखूबी फ़ायदा उठाते हैं। अब कैसे, वो तो शायद मैं बता चुका हूँ। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑडियंस साइकोलॉजी। देखो भाई, अगर तुम कोई मांगा आर्टिस्ट हो और बहुत ऑसम स्टोरी लिखी है, कैरेक्टर्स भी ब्यूटीफुली ड्रॉ करे हैं, बाद में उसके एनिमे भी फेमस कंपनी से एनिमेट कराया है, और उसे प्रोड्यूस करने वाली कंपनी भी अपने फील्ड की मास्टर है, लेकिन अभी भी चांसेस है कि तुम्हारा एनिमे फ्लॉप हो सकता है। नारुतो का फेलियर किसी से छुपा नहीं है, जबकि उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जापान के मोस्ट पॉपुलर चैनल टीवी टोक्यो के पास है, और उसके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स भी वर्ल्ड के ज़्यादातर एनिमे फैंस के डेस्टिनेशन क्रंचीरोल के पास है। और तो और उसकी मांगा मसाशी किशिमोटो ही लिख रहे हैं, फिर भी वो फेल हो गया है। वैसे मैं बोरुटो की बात कर रहा हूँ। अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो कि नारुतो फेल कैसे हुआ तो बता देना,
वीडियो आ जाएगी। तब तक अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस लास्ट पॉइंट पे एनिमे और इंडियन कार्टून्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी एंड फैंटेसी। एनिमे। तो एनिमे की स्टोरी टीनेजर्स एंड अडल्ट्स के लिए सूटेबल होती है एंड उसके लिए वो बेस्ट है। एंड एनिमे और वेब सीरीज एंड एनिमे से इसलिए अच्छा है क्योंकि हम कई बार वेबसाइट्स एंड मूवीज़ देखते हुए उनमें डीप चले जाते हैं, जिससे हमारे लिए फैंटेसी एंड रियल वर्ल्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता। और वही एनिमेस को देखते हुए हमें एक वो फील रहती है एनिमेशन होने की वजह से ये सब फिक्शनल है और रियल वर्ल्ड से डिफरेंट है। और यही रीज़न है कि स्टोरीज इतनी क्रीपी होने के बाद भी हम रियल वर्ल्ड में ही रहते हैं बाय आवर थिंकिंग। इंडियन कार्टून्स। मैं कहना चाहूँगा कि इसको लेके एनिमे और सीबी देखने वाली ऑडियंस के मिक्स्ड रिव्यूज़ आते हैं एंड मैं वही बताऊँगा कि कौन सही है। तो इंडियन कार्टून्स की स्टोरी हैज़ मच हैज़ प्रेडिक्टेबल होती है, जो कि प्लस पॉइंट है क्योंकि बच्चों को ऐसी ही स्टोरी फैसिनेटिंग लगती है जो कि लॉजिक से मतलब नहीं रखती, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टोरी बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करेगी और एंजॉय होना तो दूर की बात है। तो इंडियन कार्टून्स की स्टोरीज किड्स को ही टारगेट करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन फिर भी हम इन्हें देखने के लिए मना क्यों करते हैं। तो देखो भाई, मैं ये बता चुका हूँ कि एनिमे के एनिमेशन की वजह से हम फिक्शनल वाली फीलिंग आती है, लेकिन वही किड्स में ये बात एकदम उल्टी है। उन्हें तो एनिमेशन से ज़्यादा रियल वर्ल्ड वाली फील आती है और ये उनके इमोशन की वजह से होता है, जो अभी तक ठीक से जानते भी नहीं है कि फीलिंग्स क्या होती है। उनके लिए सब सेम है। तो इसलिए अगर इंडियन कार्टून्स का ये इलॉजिकल कॉन्सेप्ट किड्स को अट्रैक्ट करता है और वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, तो वो क्या सीखेंगे वो तुम ही सोचो। क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग से ही काफ़ी ऐसे बातें कर चुका हूँ जिससे चप्पल पड़ना तय है। तो एक कंक्लूजन के बाद ख़त्म करते हैं। कंक्लूजन। देखो, तुम कोई भी शो के फ़ैन हो सकते हो एंड वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजी होता है। क्या प्रोडक्ट तुम्हें अट्रैक्ट करता है या किस प्रोडक्ट को तुम्हें कंज्यूम करना है। और कंपनीज़ को भी अपने कंज्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट डालता है। तो आओ यही पता करते हैं कि किस शो का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एनिमे वॉचर्स। तो अगर तुम एक टीन हो या अडल्ट हो तो एनिमेस देखो या कुछ भी जो तुम्हें अट्रैक्ट करे, पर एक बात दिमाग में रखे कि ये सब फिक्शनल है और इसका रियल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं। तुम ये जो भी देख रहे हो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हो। सो ओनली एंजॉय। इंडियन कार्टून वॉचर्स। तो अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये बात तो साफ है कि मैं जो भी अभी कहने वाला हूँ तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम मैच्योर हो चुके हो और तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और तुम मेरे पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हो, इसलिए तुम अभी तक देख रहे हो। किसी भी ऑडियंस को प्रोडक्ट क्या है उससे ज़्यादा ये बात अट्रैक्ट करती है कि उसे तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। इसलिए इसे तुम्हारी और ऑडियंस की साइकोलॉजी का रोल होता है कि वो रिप्रेजेंटेशन के इनिशिएटिव कैसे अज्यूम करता है और फिर उस प्रोडक्ट को कंडक्ट करता है। इसलिए तुम्हारा कोई भी छोटा भाई बहन इंडियन कार्टून्स देखता है तो उसे दिखाओ और खूब दिखाओ, पर वेरिएंट में, मतलब कभी सीबी तो कभी एमपी तो कभी एचबी। इससे साइकोलॉजी कंफ्यूज हो जाएगी कि इतने सारे डिफरेंट वर्ल्ड्स है और इनमें से एक भी वर्ल्ड में मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वर्ल्ड मेरे लिए है ही नहीं, ये सब फिक्शनल है। इस टाइप का थॉट आएगा किसी भी किड के दिमाग पर अगर वो वेरिएंट ऑफ शोज देखेगा, तो वो खुद से ही बेटर वे में समझ जाएगा कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फिक्शनल। तो तुम कमेंट्स में इंडियन कार्टून शिट लिखने की वजह इस मैसेज को स्प्रेड एंड अडेप्ट करो एंड अवेयरनेस फैलाओ। फिर मुलाकात और किसी नए वीडियो में। तब तक बाय, सलाम, टाटा, अलविदा और अपना ख्याल रखना ऐसे बुरे वक्त में। सायोनारा।